हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है बेटा, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एनटीपीसी का, रेलवे का किसी का भी हो, जो एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, ठीक है। ये एसएससी वनडे एग्ज़ाम आप जो भी देते हैं, आप हर एक एग्ज़ाम के लिए क्लास ले सकते हैं। आपको यहाँ वही क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाए। शायद आप मेरी भाषा को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। देखिए संख्या दी हुई है, इनमें से कौन सी संख्या से भी भाज्य है। देखिए 76050, जो ये संख्या दी हुई है बेटा, इन चार ऑप्शन में से किस में से ये भाग हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। देखिए जैसे ये ऑप्शन ए उठा लेता हूँ मैं, ठीक। जैसे ये 4 है, कोई भी संख्या 4 से कब भाग होती है, जब लास्ट का 2 डिजिट 2 अंक भाग हो 4 से तब। जैसे ये 50 है, इसके लास्ट का ये जो मतलब ये जो संख्याएं हैं, नंबर जो दिए हैं, इसके लास्ट का 4 अंक, सॉरी 2 अंक, ये 4 से भाग होना चाहिए। तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो आप देखिए, क्या ये 50 4 से भाग होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखिए 9 की विभाजक नियम कहते बेटा, अंकों का योग 9 होना चाहिए, ठीक है। सबको जोड़ो आप, 9 हो जाना चाहिए। देखिए 5 6 11 7 18, 18 हुआ। 18 कैसे बनता है बेटा? 8 1 9, मतलब 18 को आप जोड़ोगे तो ये 9 बन जाएगा ना। इस प्रकार से 9 की विभाज्यता चेक करते हैं, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी, ठीक है। आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं भाग करके। सॉरी इसमें से हमसे ये बोले बेटा, यहाँ पे विभाज्य नहीं है बोला है। देखिए नहीं है, तो ये 4 ही है जिससे विभाज्य नहीं हो गई ये संख्या, ठीक। क्योंकि हमने 4 का देखा, हमने बताया आपको 4 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग होगा तब। तो ये 4 से भाग नहीं होता 50, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था अच्छे से, इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन पे चले गए। बट कोई नहीं, आपको पता तो हो गया कम से कम कि 9 की विभाज्यता आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए एक ये क्वेश्चन भी देखिए बेटा, ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। अच्छे क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। देखिए जब भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए a माइनस बी कितना है बेटा? 5, ठीक है। ये a इंटू बी, ये a इंटू बी कितना है? 24। हमको एक ऐसी संख्या चाहिए बेटा जिसका हम गुणा करें तो वो 24 बन जाए, और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 5। तो ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए 8 इंटू 3, इनको हम गुणा करेंगे तो ये 24 बनेगा, और इनका अंतर कितना आ जाएगा? 5। देखिए ये 5 हमको मिल गया अंतर, माइनस का मतलब अंतर ही होता है, ठीक। और गुणा किए तो कितना बन गया? 24। ये 24, तो यहाँ से एक का मान आ गया, ए का मान आ गया 8, और बी का मान आ गया 3। बस इतना ही तो चाहिए था, तब ना हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल, समझ गए। चलिए ए बराबर यहाँ पे निकल के आया था 8, और बी बराबर आया था, आप ए बी में किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं, 3। अब यहाँ पे बोले ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब का हम 8 × 64 = 512, ठीक है। ये 512। अब बी 3 का क्यूब होता है बेटा 27, माइनस करिए 7 5 12, 11 में से 3 जाएगा 8, ये 4, 485 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ठीक है।
ऑप्शन ऑप्शन बी। समझ गए आप मेरी बात? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, आपको फिर मतलब गुणन आना चाहिए, आपके दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि हम किन संख्याओं को गुणा कर दें कि उनके बीच का अंतर या तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए वो, ठीक। तभी आप कर पाएंगे, और मैं आशा करूँगा आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इतना टफ मैं नहीं बता रहा, इजी बता रहा हूँ बहुत, जैसे कि आप समझ पाएँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यहीं से हर एक क्वेश्चन मिलेगा, आप देखेंगे जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे, इसकी तो गारंटी है, जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब करते हैं इसको। एक वस्तु का अंकित मूल्य जिसमें 25% की दो क्रमिक छूट के बाद वस्तु को कितने में बेचा गया? 864 में। तो वस्तु की दी हुई छूट कितनी है? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे पता है? 25% बराबर क्या होता है बेटा? 1/4। सहमत है इस चीज़ से? आपको नहीं बनता, निकालते 1/4 कैसे बनेगा? देखिए यहाँ लिखिए 25 बराबर ये 25/100। ये 25 को ही मैं उतार दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये 25, ये 25, अब इसको हम काटेंगे 1/4 बन जाएगा। ये होता है 25% बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला बेटा ना छूट, क्रमिक छूट ना, तो पहले मान लीजिए 3 का था, 4 का था, तो ये 3 पे हो गए, क्योंकि 4 पे 1 का छूट है ना। देखिए ये 4 की वस्तु पे 1 का छूट है, और ये 2 बार है, फिर ये 4 से 3। ये इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, लाइनर मेथड। ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64, सॉरी ये 16 ही हो गया यार, ये 9। हमको यहाँ पे बेटा 9 का मान दे। देखिए छूट के बाद लिखा है ना बेटा, ये बाद, ये चीज़ आप पढ़ा करो, छूट के बाद, ठीक है। तो आपका ये छूट के पहले का है, ये छूट के बाद का है, ठीक। तो ये 9 का मान दिया है बेटा यहाँ पे 864। तो 9 नहीं 9 नहीं है 81, 9 छक्का 54, 96 आ गया ये आपका मान। अब आपसे इसमें क्या पूछा है? देखिए वस्तु पर दी गई छूट कितनी है, तो आपसे 16 का मान पूछा है, यहाँ पे 96 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 छक्का 36। ये कैसे हो गया? 9 नहीं 81, 9 छक्का 54, 4 चौको 16। भाई गड़बड़ हो गया क्या यार? होना तो नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है कि गड़बड़ हो जाए? हमसे इसी का मान तो पूछा है भाई, 16 का मान। 16 छक्का 96 की 6 आना चाहिए। गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? 3 त्रिकाई 9, 9 नहीं है 81, 9 छक्का 54, 9 नहीं है 81। भाई मल्टीप्लाई तो सही किया हूँ मैं यार, कैसे गड़बड़ हो गया? देखिए ये 4 से 3, 4 से 3, 9 16, ये 16 का मान यहाँ पे दिया गया था 864। 9 से काटे, 9 नहीं है 81, 9 छक्का 54, 96 सही है। 6 छक्का 36, ऑप्शन ही गलत है भाई, ऑप्शन गलत है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेथड गलत हो सकता है भाई, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास होगा। ऑप्शन इसका गलत है, ये तो मिस प्रिंट है कहीं पे। समझ गए आप? इतना आप कर सकते हैं, आप होशियार हैं, ऐसा नहीं है। अब 6 छक्का 36 का इकाई अंक तो 6 आना चाहिए ना, ऑप्शन में ही नहीं दिया है इसमें। चलिए कोई ना, ऑप्शन गलत है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हो सकता है यार मैं निकल जाते, कोई ऑप्शन निकल जाता है गलत।
चलिए अब एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हर एक क्वेश्चन सही निकले, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, मान सकते हैं ये चीज़ आप। ए बी मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/4, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ 1/4, 1/4 भाग आपसे पूछा है। पहले लिखिए यहाँ पे बेटा ए, क्या लिखेंगे, ये होगा ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी 21 दिन में कर रहे हैं और ये 24 दिन में। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा यार। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ी संख्या 8 × 3, 8 × 24, फिर 7, देखिए 7 × 21, 8 × 24, ये बन जाता है 24, ये बन जाता है 21, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी मिस हो गया था, यहाँ पे हम करते हैं ए बी 21 दिन और ए अकेला 24 दिन। इन दोनों का एलसीएम कैसे अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, 8 3 7 आ ही नहीं रहा भाई, छोटा स्क्रीन पड़ गया। आप थोड़ी यार पैनिक मत होइएगा, क्या अब मेरे पास तो इतना बड़ा टैब है नहीं कि मैं भाई पूरा यहाँ से वहाँ तक पुजा के लिख दूँ, बट कोई ना। ये होगा इनका एलसीएम, 7 × 21 ये 8, 8 × 24 ये 7। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये देखेंगे हमसे बोला क्या है इसमें। पहला काम हम करेंगे बी उसी काम का 1/4, टोटल काम निकालिए। 7 × 21, 21 × 8, 8 × 8, 8 दूना 16, 168, टोटल काम हो जाएगा बेटा 168, 8 × 8, 7 × 21, 8 × 8, 8 9, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ए बी यहाँ पे है ना बेटा, ये ए बी मिल के 8 दिन का में कर रहे हैं, ठीक, और ए अकेला मिल के 7 दिन में। इस चीज़ से आप सहमत हैं? तो बेटा जब ए बी यहाँ पे 8 दिन का, ए अकेले 7 दिन का, जब ए मान लीजिए यहाँ पे 7 दिन तो ले रहा है और ए बी यहाँ पे कितने टाइम दिन ले रहे हैं, 8 दिन। बेटा ये ए से अगर मैं काट दूँ तो बी का काम बचेगा मेरे पास सिर्फ, और इन दोनों को घटा दूंगा तो कितना आएगा 1, यानी बी बेटा एक काम कर रहा है, एक दिन में एक काम। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7 और बी का मान आ जाएगा 1। अब हमसे बी बोला है ना, टोटल काम 160, बी एक दिन में एक काम, 1/4 काम हमको करना है 1/4, बस। 4 × 16, 4 दूना 8, 42 काम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी, ये देखिए। मैं आशा करूँगा आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से देखेंगे। ए बी और ए, ठीक है, यहाँ पे ये 21 दिन का काम कर रहे हैं। एलसीएम लेना आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए एलसीएम ले लीजिए, आपको बता देता हूँ मैं। सबसे बड़ी संख्या उठाइए 24, 24 को आप फैक्टर बनाइए। जैसे कैसे बनता है 24, 8 × 3, 24 बन जाता है, सहमत है? अब बताइए 7 × 3, ये 21 बन जाता है, ये 24। इनका एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, तो ये 3 को हटाओ यहाँ से पूरा संख्या, ये 3 को यहाँ खाली लिख दो 7, बस। समझ गए? 168 इनका एलसीएम हो जाएगा। या फिर जब आपसे ना बने ना भाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो 21 24 को, ठीक, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी है
वो 8 दिन का टाइम ले रहा है, ठीक है। और जो ए अकेला है वो 7 दिन का। आप एक चीज़ बताइए, ए दोनों जगह कॉमन है ना, तो भाई ए का टाइम तो एक ही होना चाहिए, वो दोनों जगह अलग अलग टाइम तो लेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ए से ए काट दिया तो बचा क्या यहाँ पे बी बचा। अगर मैं इन दोनों में से एक को घटा दूँ तो मेरे को बी का टाइम मिलेगा, तो घटा दिया मैं तो एक बचा, तो यहाँ पे बी बराबर आ गया 1। इस चीज़ से आप सहमत हैं? ठीक है। अब देखिए आगे, बी का मान आ गया 1, टोटल काम 168 बी करेगा 1 दिन में। 1/4 काम है ना, इंटू 1/4, 1 से 1 कटा, 4 चको 16, 4 दूना 8, ये आ गया 42। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना यार प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। अब एक ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। और आप जो बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म पेपर दिए होंगे ग्रेजुएट वाला, आज उसका 4 बजे अनबॉक्सिंग हो जाएगा रिजल्ट का, मतलब आंसर किया जाएगा आपका जो पेपर दिए थे। चलिए, यहाँ पे आप संख्याएं देखेंगे, एक्स वाई जेड, 3 ही है, ईजी है। यहाँ पे लिखिए एक्स वाई, ये देखिए वाई जेड, ये देखिए। मैं आपको दिखा के लिखूँगा, नहीं बोलोगे यार आपने कैसे लिख दिया। इसका यहाँ पे दिया है 4 5 7 6। अब यहाँ पे एक लाइन खींचा करिए आप, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे जेड। यहाँ पे जो अनुपात आएगा ना एक्स वाई जेड का आ जाएगा, ठीक, जो कि सिंपल होगा। 6 पंचे 30, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का रेशियो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, ये आएगा वाई का, 7 चौको 28, ये आ गया बेटा एक्स का, ठीक है। ये एक्स का मान, ये वाई का, ये जेड का। अब आपसे इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपसे जेड का मान पूछे बेटा। किसका? जेड का। जेड का मतलब 30 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल 6 4 10 ये नहीं होगा, 5 4 9 ये हो सकता है, और 7 4 11 ये नहीं होगा, ये दोनों में से एक होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। चलिए, बट क्या यहाँ तक यार, पूरा ही करवाते हैं फिर। अब हमसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीनों के बीच बांटा गया है, तो आप सबको जोड़ेंगे, 28 35 30, 8 5 13 की 3 3 2 5 3 8 1 9, इतना ही होगा ना, 3 3 9, 93 का मान दिए है 1488। अब भाई काटो पीटो यार, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 3 9 3 3 6 3 5 15, 3 6 18, 16 बार में जाएगा क्या? 16 बार में, ठीक है। हाँ, 93 से ये कटेगा बेटा 16 बार में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे किसका मान पूछा था बेटा? जेड का। ये देखिए, ठीक, जेड का मान आपका क्या है यहाँ पे 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48। भगवान और आप लोगों की दया रही तो हो सकता है मैं भी कभी आपको लाइव पढ़ा सकूँगा सामने आके, क्योंकि लाइव पढ़ाने पे ना आप वो चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे जो कि यहाँ पे नहीं समझ पाते, ठीक है। 480 आया, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों की दुआ रहे हो जाए ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो सब संभव हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख पाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, ठीक, सेम हम क्वेश्चन अभी करके ही आए हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी करेंगे सेम।
2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? हो सकता है ये ऑप्शन से हो जाए। 15 की वृद्धि यानी 125, 115, यानी ऑप्शन जो होगा बेटा वो 23 से भाग होने वाला होगा, यानी 23 का मल्टीपल ऑप्शन होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ए। ये लो, इतना इजी। अब बताओ, इससे इजी कोई बता सकता है आपको? नहीं, कहाँ से बता देगा भाई? हम अभी है ना, हम बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष कितना वृद्धि हुआ है? 15। यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 115। फिर दूसरे वर्ष 25 की वृद्धि, यहाँ लिखेंगे 100, 125। बहुत तेजी तरीका बताऊंगा। 1, 1, 2, 3, 4। नहीं, इसको हम काट लेते हैं ना भाई, ऑप्शन से तो निकालना है ना, काट लेते हैं। 20 ही आएगा ना, 20 पंच, हाँ, ये 23, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 20 चौको 80, 23 पंचे 115, 5 3 15, 5 2 10 11। ये लो, हम बताएं यही कैसे कर लिए थे, 23 दूना 46 करके, क्योंकि हम यहाँ पे देखे थे कि बेटा ये 23 है ना, जो ऑप्शन होगा पक्का वो 23 से कटने वाला होगा, पक्का, क्योंकि ये 115 जो है बेटा ये 23 से मिलके बना है। किससे? 23 से। 23 पंचे 115। तो मैं जब देखा कि कोई जब संख्या 23 से मिलके बनी है तो उसका आंसर भी 23 का मल्टीपल होगा, तो देखा मैंने 23 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए। ठीक, बट हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे 80 का मान आपको दिया है, कितना दिया है? 32, 000। काटा पीटी करेंगे, 1 0 1 0, 8 चौको 32, 400, ये आगे बेटा 400, 115 इंटू 400 कर दीजिए, आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, समझ गए? अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। ठीक, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।